आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, फिर फिनटेक की जिद्दतें भी आ रही हैं, फिर इंश्योरेंस की एक पूरी इंडस्ट्री है, वो और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या नया लेकर आ रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब में हम कहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये दुनिया के हवाले से तो हम सुनते रहते हैं ना, बट वेयर डू वी स्टैंड, और ये जानने के लिए हमारे साथ हैं जैज़ के CEO हैं जो कि चेयरमैन मोबाइल बैंक भी हैं, बिल्कुल आमिर इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। आमिर इब्राहिम जो हाल ही में वियन एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी बने हैं और पाकिस्तान के अलावा भी मुतादिद मुल्कों में अब आप ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस मैनेज करेंगे। बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी, फिनटेक भी कर दिया, इंश्योरटेक भी कर दिया, मतलब ये सारी टर्म्स माइट बी न्यू फॉर सम पीपल। फिनटेक तो चलिए शायद सुन लिया होगा, इंश्योरटेक तो बहुत ही नया है, बड़ी नई चीज़ है, मतलब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट, कि क्या चीज़ है व्हिच वुड बी गुड फॉर पाकिस्तानीज इन जनरल? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, टेक बेसिकली टेक्नोलॉजी, सो ये बहुत सारी जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे उनकी जो फाउंडेशन लेयर है वो टेक्नोलॉजी है। इसीलिए आप देखते हैं कि जी एजुकेशन एड टेक बन गई, एडवर्टाइजिंग एड टेक बन गई, फाइनेंस जो है वो फिनटेक बन गई, एग्री टेक हो गया, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर टेक, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जिस तरह हम टेलीकॉम कहते थे ये एक सेक्टर नहीं है, ये क्रॉस सेक्टर इनेबलर है। हर सेक्टर की जो फाउंडेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है, और जो ममालिक आगे तरक्की कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने थोड़ी देर से स्टार्ट किया, लेकिन अब ये चीज़ें ज़ाहिर होती जा रही हैं कि हम ट्रेडिशनल तरीक़ों से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एजुकेशन का नाम ले लिया जाए तो हम सबको मालूम है कि 30 मिलियन के करीब जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। अब वो ट्रेडिशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे पास इतनी ईंटें नहीं हैं, हम उस तरह एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जा सकते। फिजिकल जो है ना, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कैच अप। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कहीं आप एक बेसिक iPad या कोई इस किस्म का टैबलेट कर दें 10,000 रुपये की, और इंटरनेट का कनेक्शन आप वहाँ स्कूल में पहुँचा दें, तो वो ज़्यादा तेज़ी से इनेबलमेंट की तरफ जा सकते हैं। अभी आपने 2-3 सेक्टर्स का किया कि इंश्योरेंस टेक या इंश्योरटेक जिसको कहते हैं, या फिनटेक जो है, इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी भी मेरा ख्याल है हम उधर नहीं है जिधर हमें होना चाहिए। कहाँ है हम इंश्योरटेक की अगर बात करें, चले फिनटेक में और बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। इंश्योरेंस के जो टोटल प्रीमियम्स हैं वो 1% ऑफ आवर GDP हैं, तो हम एक मैसिवली अंडर इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड हैं। और इंश्योरेंस को जो पुराना तरीका था बेचने के लिए, पहले आप किसी को डराएं जी खुदा न खास्ता आप फौत हो जाएंगे, आपका बाजू कट जाएगा, तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे, घर वालों को क्या। तो इंश्योरेंस एक कोई भी बंदा सुबह उठ के ये नहीं कहता यार आज मैंने इंश्योरेंस खरीदनी है। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में एम्बेड कर सकें, आप कहीं जहाज़ का टिकट ख़रीद रहे हैं, उसी वक्त ऑनलाइन आप ख़रीद रहे हैं और साथ एक आ जाए कि जी आपका अगर बैगेज गुम हो गया तो क्या आप 10 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं कि नहीं, वो इंश्योरेंस ये अब हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा आसानी से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कि उसमें जो हमने तरीक़ाकार है, जिस तरह हमने ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना है और कस्टमर को सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स रखना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बजाय ये कि हम एक प्रोडक्ट बनाएं और उसको पुश करें, हम जिस तरह अपनी कंपनी में सोचते हैं हम कस्टमर को बीच में रखते हैं, और हमारा काम यह है कि हम कस्टमर को सर्विस करें। हम टेक्नोलॉजी नहीं बेचना चाहते, हम कस्टमर के मसले सॉल्व करना चाहते हैं। तो कस्टमर का मसला ये है कि उसको सुकून मिले। जो हमारी इंश्योरेंस एक हमारा प्रोडक्ट और कंपनी हम बना रहे हैं उसका नाम है फ़िक्र फ्री। उसका नाम ही हमने इसलिए रखा था कि यार कस्टमर को फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, आपको सहूलतें मिलनी चाहिए, आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए, टेंशन नहीं मिलनी चाहिए कि प्रीमियम आ गया, ये आ गया, कोई बंदा आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ पुश कर रहा है, डरा रहा है। अब जिस तरह मैं आपको एक लाइव, हमारे मोबाइल स्नैचिंग के कितने वाक़यात होते हैं। अब एक मुझे इख्तलाफ ये भी था, किसी और ने कहा जी अपना मोबाइल स्नैच कर वो खुदा न खास्ता हो जाएगा तो आप इंश्योर करा लें। अच्छा जी इंश्योर करा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें कराना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट इंश्योर्ड। लेकिन अगर मोबाइल की कीमत 5 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के इन केस ऑफ एनी थेफ्ट और एनी थिंग हैपन्स क्या करूँगा इससे? वैल्यूएशन का भी तो मसला जी, ये एक फ्रिंज एग्जांपल है क्योंकि पाकिस्तान में कम लोगों के पास 5 लाख है, आपके पास शायद है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैसे एक जनरल आईफोन जो है वो किसी का भी करता है। आईफोन अगेन जो फीसद है वो तकरीबन 1% के करीब है पाकिस्तान में, लेकिन जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका 25, 30, 40 हज़ार रुपये का एक स्मार्टफोन है। ठीक है ना, हम अपनी कंपनी में ज़्यादातर हम सोचते हैं एक नॉर्मल जो स्वीट स्पॉट है एक पाकिस्तानी कंज्यूमर का, नॉट द फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको आप एलीट कह सकते हैं,
उनके जो मसले मसाइल हैं वो अंडर सर्व्ड हैं। तो हम उस लिहाज से सोचते हैं, और जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं आप उसमें बाय द वे 5 लाख तक भी जा सकते हैं, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई ये सर्विस होनी चाहिए, जी सर्विस होएगी, क्योंकि हम किसी को डिसइन्फ्रेंचाइज नहीं करना चाहते, किसी को एलियनेट नहीं करना चाहते। अच्छा, एक तो आपका कस्टमर सेंटर ऑफ अटेंशन हो गया, एक हमारी इकोनॉमी भी तो। हाँ, अच्छा, इसके अलावा भी ये भी आप जवाब दे देना, लेकिन जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, मतलब आज आप आए हैं लेकिन कुछ अर्से से हम सेगमेंट्स कर रहे हैं, हम एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली हम चाहते हैं बिकॉज हर चीज़ में ही अब तो इस्तेमाल है, तो लोगों को भी ज़्यादा समझ आए। आप बताएं कि किस तरह, हाउ इज़ इट बीइंग यूज्ड इन योर बिजनेस? देखें, सो पहली बात तो यह कि अक्सर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुन के ज़रा थोड़े से घबरा जाते हैं कि हमारी नौकरियां को ले लेंगे, पता नहीं क्या चीज़ हो जाएगी, रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, पिछले 2 साल से जब से ये चैट जीपीटी आया है, हम लोग बिल्कुल एकदम से बुकला से गए हैं कि जी अब हमारी पता नहीं अब हमारी नौकरी का क्या होएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो मैन वर्सेस मशीन वाली चीज़ है, ये इतना सही किस्म का एक कंपैरिजन नहीं है। मैन विद मशीन शायद बेहतर एक कंपैरिजन होए, क्योंकि जो भी बंदा आपको रिप्लेस करेगा वो मशीन या एआई नहीं करेगी, लेकिन somebody who uses AI will be better qualified to replace a person who doesn't use AI। तो ये एक टूल है, जिस तरह पहले ज़माने में 70 साल पहले कैलकुलेटर आ गया, तो जिस बंदे ने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया वो ज़्यादा पैसे, जिसने एक्सेल इस्तेमाल की, जिसने पावर पॉइंट, सो ये एक टूल है। और सर्टेनली जनरेटिव एआई के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर अपनी तरफ से सोच के कोई एक आपको जवाब देता है। बाकी सारी चीज़ें अभी तक जो थी, मशीन लर्निंग जो थी वो प्रोग्राम हुई भी थी कि आपने 2 + 2 का जवाब 4 ही आएगा। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं कि जी मेरा ख्याल है कि मुझे कोई नई पेंटिंग बना के दो, वो ऐसी पेंटिंग बना के दे सकता है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये एक जनरेट करती है चीज़। अच्छा, बिजनेसेस में भी हम बहुत सारे मैनुअल काम करते रहते हैं, और मैनुअल हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, लेकिन अगर हम एआई इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये हो सकता है कि जो हमारे मशीन लर्निंग है और बाकी जो हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं वो कस्टमर के बारे में सोच को उसको एक सोल्यूशन दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैज़ कैश से आप बिल की अदायगी करते हैं, बिजली के बिल की। अगर हमारे पास डेटा मौजूद है तो हम ये कस्टमर को खुद ही प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, मशीन जो है या एआई, कि जी आपका अगला बिल आने वाला है, आपका औसतन बिल जो है वो 30,000 रुपये होता है, आपके बैंक में इस वक्त 50,000 रुपये फालतू पड़े हुए हैं, आप इसको सेविंग डिपॉजिट कर दें तो आपका जो बिल है जो 30,000 रुपये का, उसका शायद 1,000 रुपये जो है वो आपकी इंटरेस्ट से कवर हो जाएगा। सो द मशीन एंड द एआई हैज़ कैलकुलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू ऑफर अ सोल्यूशन टू द कस्टमर, जो कि कस्टमर के लिए वैलिड होगी। हम इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन की आप अक्सर बात करते हैं, और जाहिर है किसी भी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी के लिए डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बहुत बड़ा है। बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अब ये आप लोगों के आने के बाद, जिस तरह एक रेवोल्यूशन आप लोग लेके आए इस टेक्नोलॉजी की सूरत में, इससे फ़र्क पड़ा है आपको? डॉक्यूमेंट हो रही है आपको लगता है? जी, लेकिन जिस स्पेस से डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस स्पेस से नहीं हो रही है। देखें, पाकिस्तान अभी भी अपने फ़िक्र में भी थोड़ा सा पीछे है। जो हम कैशलेस इकॉनमी की बात करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को नोटिस लिया, एक टास्क फोर्स बनाई जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। उसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो शामिल हैं, स्टेट बैंक से लेके FPR, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। और उसकी काविश सबसे पहले यही है कि जिधर भी कैश है हम कैश को रिप्लेस करें, क्योंकि देखें कैश की कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होती, कैश के साथ करप्शन होती है, जरासीम फैलते हैं, कैश प्रोड्यूस करने की भी एक कॉस्ट होती है, और हमारे इकॉनमी में कैश इन सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम बाकी ममालिक को देखते हैं, वो हर जगह आपने शायद देखा होगा, आपने आईफोन की बात की थी, बाकी ममालिक में टैप किया और आपने पे किया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉमर्स भी बढ़ जाती है। हम अभी तक कैश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तकरीबन 95% जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिटेल लेवल के ऊपर, वो कैश के ऊपर होते हैं। तो हर एक को ये पता है कि जी कैश फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, डिजिटल पे जाना है, लेकिन कैसे जाना है। अब बाकी ममालिक में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीनें थी, पाकिस्तान में वो तकरीबन कोई 1 लाख के करीब मशीनें हैं, कोई 70-1,000 यूनिक लोकेशंस हैं, और उसकी कीमत जो है वो भी कोई $150 के करीब है। हमें उस मॉडल पे जाना है जिस तरह चाइना में गए हैं, जिधर हर जगह QR कोड लगा हुआ है। अब स्टेट बैंक के एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत उन्होंने हर जगह एक कॉमन QR कोड बना दिया, उसका प्रोजेक्ट का नाम है रास्त। तो अब जैज़ कैश जैसी जिस तरह की कंपनियां हैं वो हर जगह रास्त का QR कोड लगा रही हैं, ठीक है। हमारे इस वक्त कोई 3.5 लाख के करीब ऐसे मर्चेंट्स हैं
जो कि QR कोड के ऊपर है, और अब इन सारे के सारों को रास्त के ऊपर लेके आ रहे हैं। उसमें यह है कि चाहे जैज़ कैश ने लगाया है, HPL का कस्टमर है, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। और एक्चुअली हम इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और हम देखते हैं एब्सोल्युटली। और हर जगह देखें ये 3.5 लाख के करीब मर्चेंट्स जो हैं पाकिस्तान में, तकरीबन टोटल 50 लाख के करीब हैं। आमिर इब्राहिम और साहब, होपफुली ये पेस बढ़े और जल्द और लोग इसका हिस्सा बने। और होपफुली आपको आज की कॉन्वर्सेशन जो है उसमें कुछ चीज़ें जो है उनकी क्लैरिटी मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इब्राहिम साहब।